समय देश भर में हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा होता है, तब संबल शहर के हल्लूसराय क्षेत्र में हरियाली तीज के दिन शोक मनाया जाता है। एक तरफ शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़े ही धूमधाम के साथ हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है, तब वहीं हल्लूसराय क्षेत्र में इस पर्व पर गलियां सूनी हो जाती हैं। ना ही घरों में चूल्हे जलते हैं, ना ही महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और ना ही घरों में पकवान बनते हैं। क्षेत्र के लोगों के अनुसार संबल में आज से कई सौ वर्ष पूर्व मनोकामना मंदिर के कुंड में पृथ्वीराज चौहान ने कर लगा दिया था कि जो भी उस कुंड में नहाएगा वह कर अदा करेगा। उस समय कन्नौज निवासी लाखन मलखान उदल को सपने में मां काली ने दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर मुझे कर से मुक्त करो। इस सपने के बाद लाखन मलखान कन्नौज से अपनी पूरी सेना के साथ संबल पहुँचे और मंदिर से कर को लेकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बाण से उनकी मौत हो गई थी, जिस कारण हल्लूसराय में तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। एक व्यक्ति ने बताया कि लाखन कन्नौज के राजा थे, पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला से शादी करने संबल आए थे। इस कारण दोनों में आपस में युद्ध हुआ, जिसमें लाखन मारे गए और बेला वहीं पर सती हो गई। इस कारण यहाँ के लोग हरियाली तीज के पर्व को मातम के रूप में मनाते हैं। वैसे तो क्षेत्र के लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन इससे इतना साफ जरूर है कि इस युद्ध में कन्नौज बिरादरी के राजा हरियाली तीज के दिन मारे गए थे, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में हरियाली तीज को शोक के रूप में मनाया जाता है। हमारे कन्नौज के राजकुमार यहाँ पृथ्वीराज चौहान की लड़की का गोना कराने के लिए आए थे, जिसका नाम बेला था, और ब्रह्मा के संग में छल हुआ था, जिसके कारण कन्नौज की सेना को लेकर लाखन आए थे आला उदर के संग, और यहाँ पर वो गोना कराने के लिए लेकर जा रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने बेटे ताहर के संग में योजना बनाई और चंदन के बाग के पास में उनका गंगोर युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध होने के बाद ब्रह्मा शहीद हो गए। और फिर बाद में बेला ने ये जिद करी थी कि हम शहीद होंगे तो चंदन की लकड़ियों शहीद होंगे, तो लाखन चंदन की लकड़ियाँ देने के लिए वहाँ गए, चंदन के बाग में गए थे। और जब बेला सती हो गई थी तो लाखन जब की कुल्हाड़ी वहाँ रह गई थी, जब कुल्हाड़ी लेकर वो लेने गए थे, पीछे से उनकी सबसे हत्या कर दी गई, जिसके कारण उस दिन तीजो था, और उसी के कारण हम यहाँ पर तीजो नहीं मनाते। ये त्यौहार शोक के रूप में मनाया जाता है। हमारे हल्लूसराय क्षेत्र में चूल्हा भी जो है कि नहीं जलाया जाता, क्योंकि इस दिन हमारे जो सेनापति थे लाखन, उनको उनकी निर्दोष तो नहीं कह सकता मैं, युद्ध में तो किसी न किसी की हत्या होती है, लेकिन धोखे से पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें मारा था। चूँकि मल्ल युद्ध का प्रस्ताव आया था, पृथ्वीराज चौहान हाथी से गिर चुके थे। हाथी से गिरने के बाद जब मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा पृथ्वीराज चौहान ने, तो लाखन उस समय लंगोट बांध रहे थे। लंगोट बांधते समय पृथ्वीराज चौहान ने धोखे से उनको शब्दवेदी बाण से मार दिया। शब्दवेदी बाण से मरे, सारी सेना में शोक व्याप्त हुआ और सारी सेना तितर बितर होके, हल्लूसराय क्षेत्र में जंगल था उस समय 850 साल पौने 900 साल पहले, तो उस समय यहाँ आके हल्लूसराय वाले बस गए और अपनी एक प्रथा कि हम तीजों के दिन हमारे सेनापति की शहादत हुई है, मृत्यु हुई है, हम उस दिन ना चूल्हा जलाएंगे और ना ही कोई इसमें साजो सज्जा करेंगे, ना तीजों का त्यौहार मनाएंगे। तीजों के दिन हमारे सेनापति मरे थे, बस यही कारण है। और इसके आगे यह है कि राजपूत अपनी जो भी आन बान शान रखते होंगे, चूँकि हमारे हल्लूसराय वालों पे कोई धन संपत्ति आदि नहीं थी, ये जहाँ से सेनाएं आई थी वहीं पे उनकी धन संपत्ति रह गई थी। यहाँ बहुत छोटे छोटे कार्य करके उससे गुजारा करके यहाँ की जनता अपने रह रही थी, इसीलिए इन पे धन नहीं है, ये गरीबी के हालत में ही है, कोई उसकी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं है। और इसी का कारण है कि हमारे यहाँ ये तीजों नहीं मनाई जाती। कहाँ के रहने वाले थे पहले आप? हम पवार हैं और पवारों की जो सेना में हम शामिल हुए थे, ये कन्नौज मालवा मध्य प्रदेश से माउंट आबू के पर्वत के नीचे है मालवा, वहाँ से हमारी सेना पवारों की आई थी। और राजा वीर विक्रमादित्य हमारे बहुत बड़े राजा हुए हैं पवारों के, और बाकी 13 कुली के, हम 13वीं कुली थे पवार, 12 कुली और उसमें शामिल हुई थी, जिसमें जो है कि राठौर, खोकर और बघेल आदि आदि मतलब 13 कुलियाँ शामिल हुई थी, जो कन्नौज से आई थी और राज्यों से भी आई थी।
तो ये कई राज्यों से मतलब सम्मिलित सेना थी जिसके सेनापति लाखन सिंह थे। धन्यवाद।